भाई पिछली वीडियोस को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि कहाँ मैं इम्कानात से यानी प्रोबेबिलिटी से परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस पे आ गई हूँ। लेकिन शायद इस वीडियो को देखकर आप समझ पाएंगे कि इन तीनों के बीच में क्या ताल्लुक़ है। तो यहाँ फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक मुनसिफ़ाना सिक्का है यानी फेयर कॉइन है और उसको हम 8 दफ़ा उछालते हैं। अब ज़रा बताएं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या इम्कान है कि हमें कुल 3 सर यानी 3 हेड्स मिले। भाई ये इम्कान मालूम करने के लिए हमें 3 सर आने के वक़ू को तकसीम करना होगा कुल बराबर इम्कान वाले वक़ू से। भाई जब एक सिक्का उछाला जाता है तो 2 इम्कान होते हैं, या तो सर आता है या तो फिर दुम आती है। तो पहली दफ़ा जब सिक्का उछाला जाएगा तो हमारे पास 2 इम्कान होंगे। दूसरी दफ़ा सिक्का उछालने पे भी हमारे पास 2 इम्कान होंगे। तीसरी दफ़ा भी, चौथी दफ़ा भी, 5वीं दफ़ा भी, छठी दफ़ा भी, 7वीं दफ़ा भी और 8वीं दफ़ा भी। तो कुल बराबर के इम्कान वाले वक़ू बराबर होंगे इस पूरी चीज़ के, या इसको हम 2 की ताकत 8 की सूरत में भी दिखा सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं ज़रा इसके ऊपरी हिस्से पे। तो जब 8 दफ़ा ये सिक्का उछाला जाएगा तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, और हम सिर्फ उन कॉम्बिनेशंस को देखना चाह रहे हैं, उन ग्रो को देखना चाह रहे हैं जिसमें 3 सर होंगे। हमें 3 सरों की तरतीब से कुछ लेना देना नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि 8 दफ़ा जब सिक्का उछाला जाए तो बिल्कुल 3 दफ़ा सर आए। और अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये असल में कॉम्बिनेशन की मिसाल है। तो हम 8 दफ़ा सिक्का जब उछाल रहे हैं तो 8 में से हम चाह रहे हैं कि 3 दफ़ा सर आए। यहाँ पे n फिर 8 के बराबर होगा और k बराबर होगा 3 के। अब ज़रा कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को देख लेते हैं। इसमें n में से जब हम k चीज़ों को चुन रहे होते हैं तो ये बराबर हो जाता है n फैक्टोरियल बटा k फैक्टोरियल ज़रब n माइनस k फैक्टोरियल के। तो ऐसा करते हैं कि इस फॉर्मूले में सारी इकदार डालते हैं। n फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 8 फैक्टोरियल के, 8 फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा, और फिर इसको हम तकसीम कर रहे होंगे 3 फैक्टोरियल ज़रब 8 माइनस 3 फैक्टोरियल से। तो 8 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 8 ज़रब 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 के। इसको हम तकसीम कर रहे होंगे इस पूरी चीज़ से, तो 3 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 3 ज़रब 2 ज़रब 1 के, और 8 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 फैक्टोरियल आ जाता है, और फिर 5 फैक्टोरियल को हम अगर खोलें तो हमारे पास आ जाता है 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1। ये दोनों चीज़ें आपस में कट जाएंगी और फिर हमारे पास 8 ज़रब 7 ज़रब 6 तकसीम हो रहा होगा 3 ज़रब 2 ज़रब 1 से। अब अगर आप गौर करें तो ये चीज़ असल में परम्यूटेशन को दिखा रही है, और फिर इसको हम मज़ीद तकसीम कर रहे हैं उतने तरीक़ों से जिससे 3 सरों को हम तरतीब दे सकते हैं। खैर, तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास 56 आएगा। वापस ज़रा अपने सवाल पर आते हैं, और 56 को फिर हम तकसीम कर देंगे कुल बराबर के इम्कान वाले वक़ू से। तो वो यहाँ पे था 2 की ताकत 8 के बराबर। 56 को हम 2 की ताकत 8 से तकसीम कर देंगे। इसको जब हम मज़ीद हल करेंगे तो हमारे पास 0.2187 आ जाएगा। तो आपने देखा, इस तरह से हम कॉम्बिनेशंस के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के इम्कान मालूम कर सकते हैं।